फ्रेंड्स, हमारे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन देख रहे हैं। उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिख लिए कि दो आवेश दिए हुए हैं, चार्ज दिए हुए हैं, उन चार्ज की जो वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ इन दोनों बीच में क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि जो Q2 है उस Q2 के ऊपर जो Q2 है वो Q1 के ऊपर क्या लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इतना तो फोर्स लगा रहा है। और फिर बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में आर जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? आर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ये नॉर्मली। अब यहाँ पर फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलॉम का जो नियम है उसके आधार पर फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इसका क्लासेस नहीं ली है तो ले लेना। यहाँ पर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो हमारे पास में ये जो F की वैल्यू हमारे पास में ये है, यहाँ पर रखनी इसके अंदर 0.2 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू कितनी, 0.4 माइक्रोकूलम। अब एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर 1 माइक्रोकूलम रहे तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6 कूलम। 2 माइक्रोकूलम रहे तो यहाँ हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 3 रहे तो यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर जो 0.4 तो 0.4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से हमें 0.8 का करना है, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 का हो जाएगा ये -6 माइक्रोकूलम। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब Q1 की जो वैल्यू हमारे पास में है वो यहाँ पर ये वाली आ गई, इसको लिख रहा हूँ मैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साथ ही साथ 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर ऐसे रहने वाला है। तो आर स्क्वायर हम क्या करते हैं, ऐसे का ऐसे रख देते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आर इधर चला जाएगा और 0.2 क्या हो जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमारे पास में इधर 0.4 है और इधर 0.8 है, और देखो ये 10 टू द पावर -6 है, ये भी 10 टू द पावर -6 है। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब यहाँ पर ये जो न्यूटन फोर्स दिया हुआ है वो आ जाएगा इसके नीचे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको पूरी तरीके से हमें सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो नीचे पटक लिया इसको। अब यहाँ पर हमारा इसको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है। कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करना है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास में अब देखो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम यहाँ देखें तो इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 2 का भाग 4 के अंदर गया 2 बार, और इधर पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, वापस एक बार इनको लिख लेते हैं। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बच रहा है 9 इंटू क्या बचा है पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 8 है। इसी के साथ में यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये 10 टू द पावर 9 और 10 टू -12 है, 10 टू द पावर -12। ये हमारे पास क्वेश्चंस है। यहाँ पर नीचे 10 बचा हुआ है, ये 10 हमने कर लिया। क्लियर चीज। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू बच रही वो देख लो। यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 को 8 से गुणा करेंगे 144 होने वाले। कितने होने वाले, 144। या फिर आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ही छोड़ दो। 9 इंटू
8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो 10 टू द पावर 1 है, ठीक है, ये ऊपर की साइड में जाएगा। यहाँ पर जब ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ पर कितना 10 टू द पावर 9 इंटू यहाँ पर ऊपर की साइड में जाएगा तो 10 टू द पावर -12 इधर, ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर सोल्व करना है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे रखना है आपको, 9 इंटू 16। ठीक है, अभी आगे पता लग जाएगा हम इसको ऐसे क्यों रख रहे हैं, है ना। 10 टू द पावर 9 इंटू या 10 टू द पावर -13, माइनस माइनस वाले क्या हो गए, जुड़ गए। अब दो यहाँ पर ध्यान से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये प्लस का या माइनस का है, तो 10 टू द पावर -4 बच जाएगा यहाँ पर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 9 इंटू 16 और 10 टू द पावर -4। क्लियर है चीज, है ना। अब ये स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर रूट हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट है, ये जो घूंघट है, इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर हो सकता है तो 9 का स्क्वायर निकल सकता है, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। इसी प्रकार जो 416 यानी 16 है उसका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 टू द पावर अगर 4 रहे, सब में रहे तो यहाँ पर उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना आपको, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -2 कर दिया। क्लियर है चीज, इस प्रकार से हमारे पास में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गए 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, मीटर के अंदर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये डिस्टेंस हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब अगर क्वेश्चन में आपको कहे कि सेंटीमीटर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना है कि 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट गए तो यहाँ बच गया 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गया। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन 1.2 का आपको आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 1. जो इसका 2 है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट ए वाला क्लियर हो गया, आपके सामने आंसर इसका आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोला इसने, देखो ध्यान से, ये कंसेप्ट वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, मतलब यहाँ बोल रहा है कि Q1 के ऊपर Q2 के कारण 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, मतलब आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 के ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा। तो आपको ये बी पॉइंट ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि यहाँ पर Q1 के कारण, ठीक है ना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर Q2 के ऊपर आवेश Q2 के ऊपर है ना, Q1 के कारण जितना कितना चार्ज है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ठीक है, एवरी रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखना, क्या लिखोगे, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रति लिखना है, प्रति क्या लिखोगे, प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यहां पर भी उतना ही सेम फोर्स लगेगा जितना इसके ऊपर फोर्स लगा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, अतः सो, ठीक है, सेम फोर्स इज, है ना, मतलब सेम फोर्स लगने वाला है Q1 के Q2 के ऊपर भी Q1 के कारण। तो ये आपका क्वेश्चन
हो जाता है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।